मारवाड़ी मंच मुजफ्फरपुर शाखा द्वारा आज ये वार्षिक आम सभा का आयोजन होटल एमरेल्ड में किया गया है। यहाँ पर आज जो है हम लोग वर्ष भर जो कार्य युवा मंच के सदस्यों द्वारा किया जाता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं एवं हम लोग फिर सभी सदस्य मिलकर नए नेतृत्व नए शाखा अध्यक्ष का चयन करते हैं कि अब अगले आने वाले वर्ष में वो शाखा को अपना सेवा प्रदान करेंगे, समाज को अपनी सेवा प्रदान करेंगे। यह मंच विशेष तौर पे सामाजिक किन कार्यों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? मारवाड़ी मंच समाज के हर एक सेवा में सबसे पहले आगे रहता है, चाहे वो बाढ़ का बात हो या फिर ये ब्लड का बात हो, या फिर आप देखेंगे हमारे मुजफ्फरपुर शाखा द्वारा एक मुफ्त गाड़ी चल रही है अन्नपूर्णा की रसोई, जिसमें प्रति रोज जो है 200 से अधिक लोग को निःशुल्क भोजन दिया जाता है। कौन ऐसे दो नाम है जिनका प्रतिभागी के तौर पर चयन किया? आज हमारी शाखा से दोनों ही भाई हैं और दोनों ही आज यहाँ पर खड़े हुए हैं अध्यक्ष पद के लिए। एक है आयुष जी अग्रवाल जो पहले शाखा में सचिव रह चुके हैं और अपनी शाखा में सेवा सदैव देते आए हैं समाज में, और दूसरे प्रतिबंधित है श्री विक्रांत विशाल जी। किस विषय को लेकर सबसे ज़्यादा यहाँ पे चर्चा चल रही है? हमारा सामाजिक संस्था है, इसमें कोई विषय नहीं है, बस एक ही विषय है समाज सेवा। कार्यकाल में हमारा इस शाखा का नया नेतृत्व कौन करेगा उसके लिए शाखा अध्यक्ष का चयन करते हैं और पूरी कार्यकारिणी का चयन किया जाता है। ये चयन साल में कितने बार किया? ये प्रतिवर्ष साल में एक ही बार किया जाता है। अगर कोई अध्यक्ष कंटिन्यू करना चाहे तब इसका चयन नहीं होता है, अगर लगे कि नहीं अब किसी और को भी मौका देना चाहिए तब इसका चयन किया जाता है। इसकी चयन जो की जाती है वो किस प्रकार से की जाती है? इसका चयन हमारे जो शाखा में सदस्य हैं उन्हीं में से कोई अपना नाम देते हैं, इसके लिए चुनाव पदाधिकारी बनाया जाता है। उसके बाद हमारे जो शाखाएं उपस्थित है उनमें से सेलेक्ट किया जाता है कि हमें किसको अध्यक्ष बनाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि नाम आता है लेकिन दोनों भाई आपस में ही है तो वो रजामंदी से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष आ जाते हैं, तो चुनाव नहीं भी होता है। मारवाड़ी जो संस्था है, जो एक समाज है, इसमें कई ऐसे मंच अन्य बने हुए हैं, इसमें युवा मंच की क्या भूमिका है? मारवाड़ी युवा मंच जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर है, राष्ट्र प्रांत और शाखा स्तर पे हमारा, और हमारा जो भी कार्यक्रम होता है वो राष्ट्रीय स्तर पे होता है, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, अन्नपूर्णा की रसोई हो, चाहे ऑक्सीजन हो या मतलब कोई भी काम हो, उसके लिए मारवाड़ी युवा मंच को सदैव तत्पर है। मतलब राष्ट्र में भारत में हमें कहीं भी कोई ज़रूरत हो तो हम लोग एक कॉल पर चाहे ब्लड की व्यवस्था हो या कुछ भी हम लोग करवाने में सक्षम है इस चीज़ के लिए। मुजफ्फरपुर में ऐसे कितने ऐसे कार्य जो है मारवाड़ी युवा मंच के बैनर तले किया जाता है? मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा द्वारा शाखा में क्या चल रहा है? ब्लड का कार्यक्रम करवाया जाता है, ब्लड कैंप लगाया जाता है, प्लस अगर किसी का फ़ोन आता है तो ऑन डिमांड भी ब्लड की उपलब्धता रात में 2 बजे भी करवाई जाती है। उसके अलावा कांवड़िया सेवा शिविर प्रतिवर्ष लगाया जाता है। अन्नपूर्णा की रसोई प्रतिदिन 200 व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन करवाया जाता है। यहाँ पे जो विकलांग केंद्र है उसमें अगर किसी सदस्यों का जन्मदिन है या वैवाहिक वर्षगांठ है तो उसमें जाकर हम लोग बच्चों को वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग सभी के साथ मिल करके। दिवाली में मिठाई के डब्बे जो है वो बांटे जाते हैं शहर में। अगर कहीं मालूम चला कि अग्निकांड हो गया या कुछ भी हो गया तो हम लोग सदैव सबसे पहले वहाँ जाकर सहायता देने की कोशिश करते हैं। प्राकृतिक आपदा में किस प्रकार की भूमिका रहती है? कोई भी प्राकृतिक आपदा हो उसमें मारवाड़ी मंच मुजफ्फरपुर शाखा या फिर राष्ट्र के शाखा के हर एक सदस्य सबसे पहले आगे रहते हैं। आपको याद होगा 2014 में नेपाल में भूकंप आया था, उस समय पूरे राष्ट्र में सबसे पहला नोडल शाखा मुजफ्फरपुर को बनाया गया था। मुजफ्फरपुर शाखा से उस क्षेत्र में हमारे पूर्व अध्यक्ष और मेंबर्स गए थे जहाँ पे हमारे घर से निकलने के लिए मना कर दिया जाए। उस वक्त वो लोग घर के बच्चों को परिवार को छोड़कर वहाँ गए और वहाँ सेवा दी। मुजफ्फरपुर शाखा में कितने सदस्य काम करते हैं? मुजफ्फरपुर शाखा 200 सदस्यों की शाखा है। कहाँ पे है ये मारवाड़ी युवा मंच की शाखा? इस मारवाड़ी मंच का कार्यालय जलान औषधालय टावर चौक पर ऑफिस बना हुआ है इसका। परिचय दें। मैं वरुण अग्रवाल, मुजफ्फरपुर शाखा अध्यक्ष, सत्र 23-24।